वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप क्लास 4 का इंग्लिश बुक देख रहे हैं। इंग्लिश टेक्स्ट बुक और चैप्टर का नाम है द स्टार्स। द स्टार्स देखिए, है ना। तो इसी का हम आज पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखिए, सनशाइन टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 4 का ये इंग्लिश है, टेक्स्ट बुक है, सनशाइन इंग्लिश बुक है। और देखिए, ये क्लास 4 का है। तो हम इसमें देखेंगे कि चैप्टर का नाम है द स्टार्स। हाँ, स्टार्स मीन्स तारे। ठीक है, तो इसको हम रीडिंग करेंगे, इंग्लिश समझाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल पर बने रहें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भी इसे शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कि ये लड़का है और इसकी माँ ये है ना। माँ और बेटे के बीच में कुछ बात हो रहा है तारे के बारे में। आकाश में जो तारे दिख रहे हैं, देखिए ये सब तारे हैं। तो तारे के बीच में बात हो रहा है, माँ बेटे के बीच बात हो रहा है, उसी को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ इसका अर्थ समझाएंगे। माँ बेटा से कुछ कहती है, बेटा भी माँ से कुछ बोलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, द स्टार्स क्या है? द स्टार्स। स्टार्स मीन्स क्या होता है? तारे। स्टार्स मीन्स तारे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ डू द स्टार्स लुक लाइक। हाउ मीन्स कैसे, है ना। डू द स्टार्स लुक लाइक, लुक मीन्स होता है देखना। तारे कैसे दिखते हैं? तारे कैसे दिखते हैं। हैव यू एवर टॉक्ड, टॉक मीन्स होता है कहना, होता है बोलना, होता है बात करना, होता है विथ योर मदर अबाउट देम। हैव यू एवर टॉक्ड विथ योर मदर अबाउट देम, आपने कभी अपनी माँ से बात की है? व्हाट वाज हर रिप्लाई, तो यदि आप माँ से बात किए हैं तो माँ का रिप्लाई क्या होता है, माँ का उत्तर क्या था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, रीड एंड एंजॉय, पढ़े और आनंद ले। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए, पढ़कर आप आनंदित होइए। ठीक है। सी देखो, सी देखो, किसको देखो? देखिए कौन बोल रहा है, देखिए यहाँ पर चित्र में देखो। जैसे लग रहा है कि माँ बेटे के बीच में तो संवाद हो ही रहा है। तो कह रहा है कि सी देखो, द स्टार्स आर कमिंग इन द फार ब्लू स्काइज। स्टार्स मीन्स तारे होता है। द स्टार्स आर कमिंग, तारे आ रहे हैं, है ना। इन द फार ब्लू स्काई, ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। स्काई मीन्स आकाश, है ना। इन द फार, फार मीन्स क्या होता है? दूर होता है। फार मीन्स क्या होता है? दूर। ठीक है, नियर का अपोजिट दूर हो जाएगा। तो कह रहा है कि देखो तारे आ रहे हैं बहुत दूर से, है ना, नीले आसमान से। आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला। दिन में देखेंगे तो नीला दिखेगा और रात में देखेंगे तो काला दिखेगा। ठीक है। मदर लुक, तो माँ देखती है ना। मदर लुक, माँ देखो। दे ब्रेटेन और दे एंजल्स आज। एंजल्स मीन्स क्या होता है? देवदूत, है ना। वो लड़का बोल रहा है अपनी माँ से। देखिए ये लड़का है ना, ये लड़का बोल रहा है अपनी माँ से। क्या बोल रहा है? कि देखो माँ देखो। दे ब्रेटेन और दे एंजल्स आज, क्वेश्चन मार्क है। ऐसा लगता है कि देवदूत की आंखें हैं। माँ से वह बोल रहा है कि माँ देखो, है ना। क्या वे देवदूत की आंखें हैं? नो माय चाइल्ड, तो माँ बोलती है नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बच्चे। द स्प्लेंडर ऑफ दोज स्टार्स इज गिवेन, कहता है कि में उन सितारों की महिमा, है ना, उन सितारों की महिमा। स्टार्स इज गिवेन लाइक द हुज ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों की रंगों की तरह। ठीक है, फूलों की रंगों की तरह। और फिर कहता है बाय द गॉड ऑफ हिवेन, है ना। गॉड, गॉड मीन्स क्या होता है? ईश्वर। गॉड मीन्स ईश्वर बोलिए, भगवान बोलिए, है ना। तो कहता है बाय द गॉड ऑफ हिवेन, मतलब हो गया हिवन मीन्स होता है स्वर्ग। हिवन मीन्स क्या होगा? स्वर्ग। तो कहता है कि स्वर्ग के भगवान के द्वारा दी गई है। मतलब बच्चा जब उससे पूछता है, माँ से पूछता है, जो आसमान का जो तारे हैं एकदम चमकीले हैं, है ना, एंजल्स देवदूत, देवदूत की तरह आपका आंखें हैं। तो माँ बोलती है कि नहीं मेरे बेटे, ये सब जो जितना भी फूलों की तरह जो चमक रहा है, रंग है ना, तो ये सब जितना भी है वो भगवान का दिया हुआ
उपहार है, भगवान के दिया हुआ, स्वर्ग के भगवान के द्वारा दी गई है। मदर है ना, मदर माँ। इफ़ आई स्टडी अदी है ना, इफ़ आई स्टडी अगर मैं पढ़ता हूँ है ना, मदर अगर मैं पढ़ता हूँ, श्योर ही विल लेट मी नो व्हाई दोज स्टार्स ही लेटेड ओवर आवर अर्थ टू ग्लो। कहता है कि मैं अगर पढ़ता हूँ निश्चित रूप से, निश्चित श्योर निश्चित है ना, आई विल ये आपका फ्यूचर टेंस है, आई विल लेट मी नो है ना, वह मुझे बताएगा, नो में जानना होता है, वह मुझे बताएगा, व्हाई दोज स्टार्स ही लाइटेड मतलब क्या बताएगा, क्यों उन तारों को उसने चमकाने के लिए, ठीक है, आवर ओवर आवर अर्थ टू ग्लो मतलब चमकाने के लिए हमारी पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी पर प्रकाश डाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि चाइल्ड व्हाट गॉड हैज फिनिश्ड हैज ए ग्लोरियस एम थिन इट इज़ टू वर्शिप एंड लव हिज होली होम। द चाइल्ड है ना, चाइल्ड चाइल्ड इसका होता है बच्चा हुआ है ना, बच्चा भगवान, व्हाट गॉड हैज़ फिनिश्ड है ना, भगवान ने क्या खत्म कर दिया, क्या समाप्त कर दिया। हैज़ ए ग्लोरियस एक वैभवशाली, एम इस उद्देश्य होता है, बच्चा क्या भगवान ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। हैज़ ए ग्लोरियस एक गौरवशाली उद्देश्य, ठीक है। थिन इट इज टू वर्शिप एंड लव हिज होली होम यह तुम्हारी पूजा करना है और उसके पवित्र घर से प्रेम करो। ठीक है, तो ये रहा आपका जो स्टार्स है, द स्टार्स, उसका ये हिंदी में ट्रांसलेशन। अब आगे हम देखेंगे इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, अब हमारे चैनल बने रहें, देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला प्रश्न है ये में, देखिए, आंसर दिस क्वेश्चंस, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है, हु इज टॉकिंग टू होम, कौन किससे बात कर रहा है। क्वेश्चन है कौन किससे बात कर रहा है, तो आप जान रहे हैं कौन किससे बात कर रहा है, बेटा अपनी माँ से बात कर रहा है। तो आंसर लिखेंगे, ये चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज मदर। आंसर लिखेंगे, ये चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज मदर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, वे लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, द स्टार्स, तारे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे, दे आर, यहाँ से लिखेंगे दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स। अब तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट आर लुकिंग लाइक एंजल्स आई, व्हाट आर लुकिंग लाइक एंजल्स आईज है, तो देवदूत की आंखें जैसा क्या दिख रहा है। तो आप देखे थे देवदूत की आंखें जैसा क्या दिख रहा था, तो लिखेंगे आंसर, द स्टार्स आर, है ना, तारे जो है देवदूत की आंखें जैसा दिख रहा था। द स्टार्स आर लुकिंग एंजल्स आइज, ये हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब चौथा देखिए, चौथा है, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्टडी, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्टडी, बच्चा जो है ना, क्यों पढ़ना चाहता है। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहता है, तो आंसर है तारों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे, द चाइल्ड वांट्स टू स्टडी नो व्हाई गॉड मेड द स्टार्स सो ब्राइट, मतलब वो चाहता था कि तारे क्यों इतना सुंदर, क्यों इतना चमकीले बने हैं, इसको जानने के लिए वो पढ़ना चाहता था। अब देखिए आगे यहाँ पर है, विच सेंटेंसेस इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा सेंटेंस फॉल्स है, आपको इस बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, द स्टार्स डू नॉट लुक लाइक एंजल्स आइज, मतलब है लिखता है कि जो तारे हैं एंजल्स आइज की तरह नहीं दिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, दिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक, यहाँ लिखेंगे बॉक्स में
दूसरा है द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई, जो तारे हैं ब्लू नीला आकाश में है, तो सही है, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू, TRUE ट्रू। तीसरा है द स्टार्स आर लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स, तो क्या स्टार्स जो है वो ह्यूज ऑफ फ्लावर्स की तरह दिख रहा है, तो क्या होगा ट्रू, है ना। चौथा है मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, माँ है अपने बेटे से अपने बच्चा से बात कर रही है, तो सही है ना। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब आइए सी है, सी में क्या है ध्यान दीजिए आप, सी में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, जो कविता में रैमिंग वर्ड दिया गया है वही लिखना है। तो रैमिंग वर्ड मीन्स होता है मिलता जुलता शब्द, जैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है गल्लू, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको बुल्लू, है ना, मिलता जुलता है। बुक तो लुक लिख देंगे, बोलो तो गलो लिख देंगे, सौ तो लिख देंगे नौ लिख देंगे, प्योर तो श्योर लिख देंगे, बैक तो लाइक लिख देंगे। इस तरह से रैमिंग वर्ड्स हो गया। अब आगे आइए, अब आगे डी में देखिए, डी में क्या कर रहा है, डी में है फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, कविता से ही ढूंढ कर लिखना है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड भी होता है उल्टा शब्द, नियर नियर फार, है ना, डेज तो दोज लिखेंगे, डिसलाइक ना पसंद करना तो पसंद करना हो जाएगा लाइक, गोइंग तो कमिंग हो जाएगा, हेट हेट मीन्स होता है घृणा करना, तो इसका उल्टा क्या हो गया पसंद करना या तो प्यार करना, लव हो जाएगा। स्टार्ट स्टार्ट में शुरुआत करना, तो शुरुआत किया तो इसका होगा शुरुआत अंत हो जाएगा, लास्टेड भी लिख सकते हैं, फिनिश्ड भी लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से आपका ये भी समाप्त हो गया अपोजिट वर्ड्स। अब आगे देखते हैं कुछ है तो देखते हैं। यहाँ कहता है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। यू हैव सीन द स्काई एट नाइट एंड ऑल्सो इन द मॉर्निंग, कहता है कि आप रात में आकाश देखते हैं और दिन में आकाश देखते हैं तो सोचना है आपको, थिंक एंड राइट सोचना लिखना है। तो रात में जो आकाश देखते हैं सो और दिन में आकाश देखते हैं सो, तो क्या डिफरेंस आता है उसके बारे में सोचिए और लिखिए। अब देखिए नो डिस्कस विथ योर फादर अबाउट द डिफरेंस यू फाइंड एंड राइट देम, तो इसी के बारे में आपको सोचना है, अपने पिताजी के साथ डिस्कस करना है और लिखना है। चलिए आगे आइए, देखिए इसमें कह रहा है समझिए, इसमें कहता है लिसन एंड टेल, सुनो और बोलो। इन द पोएम कविता में द सन टॉक्स टू हिज मदर, कविता में क्या हो रहा है बेटा है अपनी माँ से बात कर रहा है। टॉक टू योर फादर एंड आस्क हिम टू टेल ए स्टोरी ऑफ डिफरेंट प्लानेट, मतलब अपने पिताजी से बात करो, है ना, और उनसे कहो कि एक कहानी सुनाइए किसके बारे में, डिफरेंट प्लानेट के बारे में, ठीक है। लिसन टू इट एंड शेयर द स्टोरी विथ योर फ्रेंड्स, मतलब इस कहानी को सुनो, जो पिताजी कहानी बोलेंगे उसको सुनो और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करो, ठीक है। प्लानेट के बारे में अपने पिताजी से कहानी सुनना है और अपने दोस्तों के बीच से शेयर करना है। चलिए ठीक है, आगे ये डू दिस एक्टिविटीज़, डू दिस एक्टिविटीज़, देखिए एक्टिविटीज़ कुछ करना है, कहता है ड्रॉ ए पिक्चर, एक तस्वीर बनाना, एक चित्र बनाना है, ऑफ द स्काई, आकाश का चित्र बनाना है, फुल ऑफ स्टार्स, जिसमें आकाश में पूरे तारे का चित्र होना चाहिए, मतलब रात का सीन बनाना है और तारे उसमें दिखना चाहिए। एट का एज इट लुक्स एट नाइट, मतलब रात का आकाश देखना है, तो रात का आकाश कैसा होता है काला, देखिए इस तरह से काला होता है, इस तरह से कितना खूबसूरत नज़ारा है, और काला जब होगा तो इसी तरह से वो देखना है ना। तो आसान है, बहुत फास्ट नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको क्लास 4 का सनशाइन इंग्लिश बुक का यूनिट 1 चैप्टर का नाम है द स्टार्स, इसको हम पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ साथ प्रश्न का उत्तर बनाएं। आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।